हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मानव टॉक्स के। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बजट के बारे में, जो कि है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं, पर उससे पहले जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो लेट्स गो। तो इस बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 की सेस का प्रस्ताव रखा है। ये 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा भी दिलाया कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वही वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें रही हैं। तो सभी बड़ी बड़ी बातों पर और की हाईलाइट्स जो हैं इस बजट की, उन पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली जो आती है टैक्स से जुड़े ऐलान। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इसमें बड़े ऐलान किए गए हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को राहत देना चाहते हैं। उन्हें आईटी रिटर्न करने की फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टैक्स रीअसेसमेंट केस 6 साल तक खोला जा सकता है। वहीं गंभीर मामलों में 10 साल तक भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया गया है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज़्यादा इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में ख़त्म हुए हैं। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी में पास जा सकेंगे। यह कमेटी फेसलेस होगी। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। किफ़ायती घर खरीदने वालों को लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट जो 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी 31 मार्च 2022 तक किए गए लोन इस छूट के दायरे में आएंगे। दूसरी बड़ी जो घोषणा किसानों के लिए की गई है, इसके अंदर जो है किसानों, मछुआरों और गरीबों को सहारा देने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें इसमें शामिल की जाएंगी। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेशुआ घाट में 5 फिशिंग हार्बर बनेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू होगा। 86% लोग इसमें जो है कवर भी हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना का फ़ायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। और किसानों के लिए, मछुआरों के लिए और गरीबों के लिए ये जो है घोषणा की गई। इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए जो अगली बड़ी घोषणा की गई है, इसके अंदर इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है बनाई जाएगी। और बड़ी तीसरी घोषणा जो है, असम बंगाल की टी वर्कर्स महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि। वित्त मंत्री ने कहा कि अगली जनगणना जो है पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो इसी वर्ष होने वाली है। इस पर इस साल 3768 यानी कि 3,768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोवा पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे इस घोषणा के अंदर। और अगला जो सेक्टर आता है वो आता है एजुकेशन का सेक्टर। इसके अंदर एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से जो है 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधा का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में
35,219 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। तो एजुकेशन में बड़े बड़े घोषणा जो है की गई हैं। अगला जो मेजर जो क्षेत्र है इस बजट का वो है हेल्थ का सेक्टर, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें है सबसे पहले तो कोरोना के मारे ही जो है वैक्सीन उसके बारे में की गई है, जैसे कि 2 वैक्सीन्स जो हैं वो हैं और 2 और जल्दी आने वाली है, ऐसी जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा। उन्होंने कहा आज भारत के पास 2 वैक्सीन हैं, 100 से ज़्यादा देश हमारी ओर देख रहे हैं, 2 और वैक्सीन जल्द आने वाली हैं। हम वैज्ञानिकों के शुक्रगुजार हैं, हमें ये बातें बार बार याद दिलाती हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग 2021 में भी जारी रहेगी। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा फंड दिया जाएगा, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा, मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे, 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए जो है 5 साल में खर्च होंगे। निमोकोकल वैक्सीनेशन देश भर में शुरू किया जाएगा, इससे 50,000 बच्चों की हर साल जो है जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है शुरू की गई है। यह बजट नई बीमारियों के लिए इलाज के लिए होगा। 70,000 गाँवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर जो है हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को भी मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। ये थी जो हेल्थ की जो है बड़ी घोषणा थी हेल्थ सेक्टर के अंदर। अगला जो घोषणा आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो जो है 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को भी देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगी उन पर भी जो है मोनेटाइजेशन का ध्यान दिया जाएगा। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर घोषणाएं थी। अगला जो सेक्टर आता हुआ था मेट्रो का सेक्टर, जिसके अंदर घोषणाएं की गई हैं इस बजट के अंदर। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोज़गार भी बढ़ेगा। 702 किमी मेट्रो भी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो न्यू शुरू होंगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ रुपए की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में 14,788 करोड़ रुपए में से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी और नागपुर में 5,976 करोड़ रुपए और नासिक में 2,092 करोड़ रुपए से मेट्रो बनेंगी। अगला जो सेक्टर आता हुआ था चुनाव वाले राज्यों के लिए जो है घोषणाएं की गई हैं। 4 चुनावी राज्य हैं जो है इन पर नज़र इनायत रहेंगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम यहाँ के जो 4 राज्य जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर NH बनेगा, यानी कि नेशनल हाईवे बनेगा। 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके ऊपर। उसके बाद केरल में जो है 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनेगा। 65,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ खर्च होंगे। केरल में हाईवे प्रोजेक्ट के तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। बंगाल के अंदर 25,000 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे बनेंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड भी अब अपग्रेड होगा। असम में यहाँ NH के विस्तार पर 34,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। तो ये था जो चुनावी राज्यों के लिए जो है खर्च और बजट के अंदर ध्यान दिया गया। अब जो अगला सेक्टर आता होता कस्टम ड्यूटी का सेक्टर। इसके अंदर 400 पुरानी छूट का रिव्यूज आएगा। यह सलाह मशवरे के जरिए होगा। इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा। आयरन एंड स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके और कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी। गोल्ड एंड सिल्वर
पर अब 12.5 कस्टम ड्यूटी है, इसे रेशनलाइज किया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी। किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10%, कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी। उसके बाद अगला जो सेक्टर आता है वो आता है व्हीकल स्क्रैपिंग का। व्हीकल स्क्रैपिंग जो है उसके अंदर वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे। अगला जो बड़ा घोषणा आता है वो आता है राजकोषीय घाटा कैसे कम करें, इसका अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए की सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 लाख करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाज़ार से उम्मीद है 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जो है निर्मला सीतारमण जी ने लगाया है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए का करने का प्रावधान है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बताया। तो ये जो थे वित्त वर्ष 2021-22 के जो है की फैक्टर थे बजट के, जो हमने आपको बताए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और बजट से लेकर कोई भी अगर क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।